हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, जिससे आपको हर एक क्वेश्चंस का सलूशन अच्छे से मिल सके और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए इसमें रखे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो किस वैज्ञानिक ने उत्प्लावकता से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था? तो आर्किमिडीज ने जो है उत्प्लावकता से संबंधित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत दिया था। ठीक है। और उत्प्लावकता का मतलब होता है बॉयंसी। बॉयंसी का मतलब होता है अगर कोई भी वस्तु जितनी ज़्यादा ऊंचाई से पानी में गिरती है उतने ज़्यादा नीचे तक जाती है, उतना ही फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करती है। ठीक है ना। मतलब जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ कोई वस्तु पानी में गहराई तक जाएगी उतने तेज़ी से पानी जो है उस गति का विरोध करता है और उसको ऊपर की तरफ फेंकता है। यही उत्प्लावकता कहलाती है। ठीक है, अगर साधारण भाषा में समझे तो। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी में जो होने वाला उतार चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रीक्वेंसी में होने वाला उतार चढ़ाव जो है डॉपलर प्रभाव पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत, एटम बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वह आपका सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है एक कथन है। यह कथन किसका है? ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह किसने बताया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है ये जो है एडविन हब्बल जी का कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, ये पूछ रहा है। तो ग्रहों के गति के नियम को जो है केपलर ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह किसका कथन है? पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन जो है कॉपरनिकस का कथन है कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तारों या फिर सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो तारे एवं सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो तारे एवं सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज जो है किसने किया था? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? पौधों में जीवन होता है यह किसने बतलाया था, ये आपसे कथन पूछा जा रहा है। तो पौधों में भी जीवन होता है यह जेसी बोस ने बताया था और इसी के लिए भी शायद तक इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जोसेफ लेस्टर को जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक बोला जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्याही सोखता जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो स्याही सोखता जो होता है वह आपके परासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार है वह प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, व्याख्या के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल जो कंप्यूटर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वह आपका
गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? क्वार्ट्ज घड़ियाँ जो होती हैं वह किस प्रिंसिपल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो है दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो विद्युत मोटर जो होता है वह फैराडे के नियम के अनुसार वर्क करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो परमाणु घड़ी जो है किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो परमाणु घड़ी जो है वह आपका पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत वर्क करती है। ठीक है। और यहाँ से आपके कोई पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेजर जो होता है वह किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो लेजर जो है वह आपका विकिरण की उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रडार जो होता है जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन उत्पन्न करता है, तो रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो रडार की कार्यप्रणाली जो है रेडियो तरंगों का अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस बेस्ड पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। लेंज का नियम है। लेंज का नियम है द्रव संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, द्रव या ऊर्जा संरक्षण का। तो लेंज का नियम जो होता है वह आपका द्रव संरक्षण के नियम से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चंस कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग जो है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। जीवाश्म एवं पेड़ पौधों की आयु को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्म एवं पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। स्टोक का नियम संबंधित होता है। स्टोक का नियम किससे संबंधित होता है? तो स्टोक का नियम जो है वह आपका द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, मान लीजिए कोई चालक है उसके 2 सिरों के बीच में विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है। यह नियम किससे संबंधित है? कि किसी चालक के सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है वह उसमें बहने वाली धारा के संबंधित होता है। तो V = RI ये किससे संबंधित होता है? जहाँ पे R कांस्टेंट होता है। तो यह जो है ओम के नियम से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है। सल्फाइड अयस्क जो होता है उसके सांद्रण की विधि क्या होती है, आपसे पूछ रहा है। तो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि फ्लेन प्लावन विधि होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। अयस्क जो होता है उससे चुंबकीय अशुद्धियाँ जो रहती है उसमें जो इम्प्योरिटी मिली रहती है उसको दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि का नाम बताना है आपको। अशुद्धियों को दूर करने वाली विधि कौन सी होती है? चुंबकीय पृथक्करण विधि जो होती है जिसके माध्यम से अशुद्धियों को दूर किया जाता है अयस्क से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृतिवरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकृतिवरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने जो है प्रकृतिवरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है यह मत दिया है। जीव द्रव्य जो होता है वह जीवन का भौतिक आधार होता है, यह मत किसने दिया था? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, यह मत जो है हक्सले ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वह ह्यूगो ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है डार्विन द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और ये लास्ट क्वेश्चन रहा आपके इस वीडियो का। तो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक जीन एवं एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो एक जीन एवं एक एंजाइम सिद्धांत को जो है वीटल एवं टैटम ने प्रतिपादित किया था। और दोस्तों इस तरह करके हमने आपको 33 क्वेश्चंस करवा दिए और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए थे इस टेस्ट सीरीज में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास और हमारा सपोर्ट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।